क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? तो कौन सी योजना को किया था? राजगोपालाचारी योजना को किया था। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? तो बंबई में किया गया। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में इसकी स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? तो चंपारण में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरीन था। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? तो 1940 में लाहौर में रखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वापस कर दिया गया। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1851 में की गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लाला हरदयाल थे और भाई परमानंद थे। यह सभी नेता थे। पूना समझौता की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो इसकी मुख्य व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या के स्थान सुरक्षित रखे जाएं, यह थी। और केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य सदस्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए और दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ये सभी जो है मुख्य व्यवस्था थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? तो 16 अगस्त 1946 को किया। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो सहायक तत्व जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति थी, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति थी, ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार, यह सभी जो है सहायक तत्व थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो किसको जो है भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है? तो राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? तो राजा राममोहन रॉय थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? लुई विलियम डिरोजियो थे। ब्राह्म समाज के जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने किया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह आर्य समाज से संबंधित है। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो कौन थे? राजनारायण बसु थे। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लॉर्ड लीटन से है। लीटन के राज की हालत
क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? तो यह सर विलियम बेडरबर्न ने लिखा है। क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खींचा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, किसके योगदान से जो है महत्वपूर्ण है? तो ये किसका योगदान महत्वपूर्ण है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है सर सैयद अहमद का था। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन की कोशिश की? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय संबंधित थे। लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो एस.एच. चिपळूणकर थे। क्वेश्चन हमारा क्या है? महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है पूना सार्वजनिक सभा से था। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को जाता है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आनंद मोहन बसु ने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी? बरुद्दीन तैयबजी और जो फिरोज शाह मेहता की थी। एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थक में किसने आंदोलन चलाया? तो भारतीयों ने चलाया। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की धुन बजा दी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो यह एनी बेसेंट से संबंधित है। बुरे शासन प्रायः अनजान में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? तो एल्बर्ट विधेयक ने कहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रमेश चंद्र बनर्जी ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है? तो ए.ओ. ह्यूम का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास थे। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? तो लॉर्ड डफरिन ने दिया। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादियों के हाथों में था। हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो उदारवादी से संबंधित है।